पाकिस्तान पर एक बार फिर कांग्रेस फंसती हुई दिखाई दे रही है। मणिशंकर अय्यर के बयान पर पार्टी घिर चुकी है। बयान के बाद बीजेपी लगातार हमलावर है। मणिशंकर के बयान से कांग्रेस ने इधर किनारा कर लिया है। पहले ही पीएम मोदी और प्रमोद कृष्णम ने घेरा है कांग्रेस को। और देखिए, अब पाकिस्तान के नाम पर राहुल पर निशाना साधा था। इससे पहले देखिए, पीएम मोदी और प्रमोद कृष्णम ने घेरा था और पाकिस्तान के नाम पर राहुल पर निशाना साधा था। चुनाव में हर बार कांग्रेस मुद्दा दे देती है। भारत में चुनाव होती है और पाकिस्तान की चर्चा होती रहती है। देखिए, भूरिया ने क्या कहा। ऐसे जो लोग हैं वो एजेंट है बीजेपी के। तो क्या कुछ कहा गया, चलिए सबसे पहले वो बयान सुनते हैं। ये कि वो भी एक सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज्जत है, और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो और उससे क्या हाल मिला? कुछ नहीं। और कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का? किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में फूटा तो 8 सेकंड के 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी। कि दुनिया का विश्व गुरु बनना हो तो ये जरूरी है दिखाने के लिए कि जितना भी तीव्र हो हमारा समस्या पाकिस्तान के साथ, उसका हल निकालने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। पिछले 10 साल से सारा मेहनत बंद है। और चलिए आपको बताते हैं कि पलटवार क्या किया है बीजेपी ने। देखिए, कांग्रेस लगातार ऐसे मुद्दे दे देती है और फिर बीजेपी भी पलटवार करते हुए दिखाई देती है। सुनते हैं। ये कि वो भी एक सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज्जत है, और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो और उससे क्या हाल मिला? कुछ नहीं। और कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का? किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में फूटा तो 8 सेकंड के 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी। कि दुनिया का विश्व गुरु बनना हो तो ये जरूरी है दिखाने के लिए कि जितना भी तीव्र हो हमारा समस्या पाकिस्तान के साथ, उसका हल निकालने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। पिछले 10 साल से सारा मेहनत बंद है। राहुल गांधी, कांग्रेस, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, जो पाकिस्तान आज खाने को मुहताज है। मणिशंकर अय्यर को क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे, दोगली नीति कांग्रेस छोड़े। हिंदुस्तान इतनी ताकतवर है कि कोई आंख दिखाएगा तो पाकिस्तान भूगोल में दिखाई नहीं देगा। ये फारूक अब्दुल्ला की भाषा बोल रहे हैं, ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की भाषा बोलता है, आतंकवादी की भाषा बोलता है। इनका बौद्धिक दिवालियापन कांग्रेस का और इंडी गठबंधन का, और उसके साथ खतरनाक इरादे भी जाहिर होते हैं। आखिर मणिशंकर अय्यर को पाकिस्तान से इतना प्रेम क्यों है? हम दुश्मन किसी के नहीं हैं, लेकिन अगर कोई हमारी देश की तरफ गलत नजर से देखेगा तो हम जवाब देंगे। पीएम साहब ने हमारे कहा कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन हम डर जाएं कि किसी के पास कुछ है। आज का भारत वो भारत नहीं है। तो कांग्रेस लगातार ऐसे कुछ मुद्दे दे देती है, खासतौर पर पाकिस्तान की बात निकालकर, क्योंकि बीजेपी के लिए मुफीद है और इस तरह के मुद्दे जब भी सामने आते हैं बीजेपी पलटवार करती है। लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं वो इस बात को समझते हैं, जानते हैं, इसलिए वो पलटवार करने से चूकते नहीं। विक्रांत भूरिया ने क्या कुछ कहा, कांग्रेस के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं। देखिए, बीजेपी का अपना दृष्टिकोण है इस पर। बीजेपी को ये मुद्दा मिल गया सदैव की तरह, लेकिन ऐसे समय में जबकि चुनाव चल रहा है और पूरा देश जानता है कि एक भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को एक कैटलिस्ट की तरह पोलराइजेशन के लिए उपयोग करती है, ऐसे समय में ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। बीजेपी के एजेंट हैं। मैं ये मानता हूं कि जो लोग अगर इस तरह के बयान देते हैं और कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी के एजेंट हैं। और बीजेपी बहुत अच्छी तरह से समझती है कि कब किससे क्या बयान दिलवाना है और बयानों की राजनीति करती है, मुद्दों की राजनीति क्या करती है।
अच्छा, ये पहली बार नहीं है। देखिए, इस तरह की बात जब भी सामने आती है, बीजेपी लगातार हमलावर मुद्रा में दिखाई देती है और कांग्रेस ने इससे पहले भी पाकिस्तान की चर्चा की है और आपने इसके पहले भी इस तरह के बयान सुने होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद आचार्य प्रमोद कृष्णम, उन्होंने भी कांग्रेस को जमकर घेरा था। चलिए वो बयान भी आपको सुनाते हैं। मुझे लगता है राहुल गांधी हिंदुस्तान में अब कहीं से नहीं जीत पाएंगे। अगर वो हिंदुस्तान में, उनके लिए जीतना मुश्किल है। हाँ, वो अगर पाकिस्तान से लड़ जाएं तो जीत जाएंगे। पाकिस्तान में उनकी बड़ी डिमांड है और आजकल राहुल जी की डिमांड पाकिस्तान में इतनी हो गई है कि वहां से अगर वो चुनाव लड़ें तो जरूर जीत जाएंगे। लेकिन मजा ये है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा, कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है, कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। तो देखा आपने कि किस तरह के बयान अब सामने आ रहे हैं और इन बयानों का पलटवार भी सामने आ रहा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है लगातार घिरती हुई नजर आ रही है। मणिशंकर अय्यर के बयान पर अब सियासत गर्म हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर जमकर निशाना। मणिशंकर हमें धमकी दे रहे हैं, ये अमित शाह कह रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह वो कह रहे हैं कि मणिशंकर हमें धमकी दे रहे हैं, हमसे पाकिस्तान का सम्मान करने के लिए कह रहे हैं। मणिशंकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, पीओके भारत का है और इसे कोई हमसे नहीं छीन सकता। हमारी संसद ने बहुमत से प्रस्ताव पारित किया है। तो देखिए, मणिशंकर अय्यर जैसे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, तो क्या वो कहीं अगर कुछ इस तरह की हरकत हो जाती है तो उसका जो एक एरिया है वो भारत तक पहुंच सकता है। लेकिन सवाल यह है कि इस पर जो है लगातार अब हमले तेज हो रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि क्या वो डरा रहे हैं भारत को। मणिशंकर कह रहे हैं पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, पीओके भारत का, और इसे कोई हमसे छीन नहीं सकता। हमारी संसद ने बहुमत से प्रस्ताव पारित किया है। आज मणिशंकर अय्यर हमें धमकी दे रहे हैं, देश को धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान को सम्मान दीजिए, उनके पास एटॉमिक बॉम्ब है। कुछ दिन पहले फारूक अब्दुल्ला इंडी अलायंस के नेता कहते हैं कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करिए, पाकिस्तान के पास एटॉमिक बॉम्ब है। मैं कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस वालों को कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, इसको कोई नहीं छीन सकता, भारत से कोई नहीं छीन सकता। भाइयों बहनों, ये पाकिस्तान के पास से पाक ऑक्यूपाई कश्मीर लाने की जगह कांग्रेस पार्टी एटम बम की बात कर भारत की जनता को डरा रही। मुझे मालूम नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को क्या